इस प्रकार से यहाँ पर उसी नैमिषारण्य तीर्थ की बात हो रही है कि नैमिषारण्यवासी शौनक आदि 88,000 ऋषि, उनमें शौनक जी महाराज बड़े विद्वान हैं, वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं और परम मेधावी, परम प्रतिभाशाली हैं। इसलिए उन्होंने ही पूछा है, मतलब सभी 88,000 लोगों के प्रतिनिधि बन करके उन्होंने पूछा है। शौनक उवाच हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्याहि मे कथा सारम पुराणानां विशेषतः सदाचारस्य सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। तो ये उन्होंने पूछा, महाराज आप महाप्राज्ञ हैं, परम तपस्वी हैं, भगवान वेदव्यास जी के परम शिष्य हैं, महाज्ञानी हैं, परम पौराणिक हैं, इतिहासज्ञ हैं, आप सच्चे इतिहासज्ञ हैं महाराज। इसलिए आपने अपने सद्गुरुदेव भगवान वेदव्यास जी से जो भी श्रवण किया है, सुना है, उसको कृपा करके हमें भी सुनाने की कृपा कीजिए। हम ये जानना चाहते हैं, यूँ तो आपने अथाह ज्ञान प्राप्त किया है, उतना तो हम न सुन सकते हैं और न यहाँ पर आप सुना सकते, परंतु हम इतना ही पूछना चाहते हैं कि सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। महाराज हम ये पूछना चाहते हैं, वैसे हमको भी यही पूछना चाहिए, यही हमारे हृदय में भी भावना होनी चाहिए। आजकल के जो हम श्रोता वक्ता बनते हैं, हमको भी यही प्रश्न और यही समाधान हमें भी चाहिए, तभी हमारा भी कल्याण होगा। क्योंकि मार्ग निर्देशन किया है ना, शौनक जी महाराज ने हमारा मार्ग निर्देशन किया है कि हमको क्या पूछना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या सुनाना चाहिए। तो उन्होंने पूछा सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। महाराज कौन सा ऐसा सरल से सरल उपाय है, अति सरल उपाय ऐसा कौन सा है जिससे सदाचार की वृद्धि हो। सदाचार का मतलब शास्त्र पुराणों के अनुसार जो धर्म कर्म है उस पर चलना और वैसी ही सुंदर भावना भी बनाना, ये सदाचार कहा जाता है। सदाचार के अंतर्गत बहुत सारी बातें आती हैं, जो भी हमारा विद्या विनय आदि सद्गुण हैं, दैवी गुण हैं, उन गुणों को धारण करना, व्यवहार में उन्हें उतारना, ये सब सदाचार के ही अंतर्गत सारी बातें आती हैं। तो असद्भक्ति, सद्भक्ति, सदाचार चाहिए और क्या चाहिए, सद्भक्ति, सच्ची भक्ति चाहिए। सच्ची भक्ति कैसे आएगी, ज्ञान और वैराग्य के साथ आएगी। ज्ञान वैराग्य नहीं होगा तो सच्ची भक्ति नहीं आएगी, ढोंग पाखंड वाली भक्ति आएगी। तो इसलिए सदाचार हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, भक्ति हो। ज्ञान का मतलब कोई श्लोक रट लेना, कोई चौपाई रट लेना, कोई भजन रट लेना, ये सब रटना ज्ञान नहीं कहलाता, बल्कि ज्ञान का अर्थ हमारे महापुरुषों ने, विद्वानों ने बताया कि ज्ञायते परम तत्वम परम लक्ष्यम येन तद ज्ञानम। मतलब ऐसा अर्थ किया, इसका सरल अर्थ हमारी भाषा में है कि जिससे परम तत्व का हमें बोध हो जाए, जिस माध्यम से, चाहे वो गाने के माध्यम से हो, चाहे बजाने के माध्यम से हो, चाहे और कथा सुनने के माध्यम से हो, चाहे कथा सुनाने के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो जाए, वो बोध जब हो जाए, सच्चा परम बोध हो जाए कि हम क्या हैं, कस्तम को हम कुत आया तो तामे जरनी को में ताता इति परिभाय शर्मशारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। जब इस बात को हम समझ जाए तब हम ज्ञानवान कहे जाए, और वो ज्ञान भी वैराग्य के साथ होना चाहिए। ज्ञान तो है, अर्थ भी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन राग बना हुआ है, राग से रहित नहीं, मतलब मन पर दाग लगे हुए हैं। लोभ मोह क्रोध आदि के जो अनेक प्रकार के दाग हैं,
मन पर दाग लगते हैं ना, ईर्ष्या मद मात्सर्य दंभ पाखंड के कारण यह मन दागी हो जाता है। जबकि इस मन को दागी नहीं होना चाहिए, वैरागी होना चाहिए। राग माने दाग ही होता है। राग संस्कृत भाषा में कहा जाता है, देववाणी में, और उसी को हिंदी में हम दाग कहते हैं। तो मन में किसी प्रकार का कोई दाग न लगे, मन निर्मल रहे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान भी वही कहते हैं। तो हमको वही पसंद है जिसके मन, जो मन का दागी न हो, वैरागी हो। वैरागी का अर्थ यही है। वैरागी का अर्थ ये नहीं कि जो है कारोबार छोड़ो, घर द्वार छोड़ो, हरिद्वार जाओ। 3000 साल हो गए होंगे, निश्चित समय तो हमको पढ़ा नहीं है हमने, यहाँ लिखा भी नहीं है शिव पुराण में, लेकिन अनुमानतः मतलब 3000 वर्ष समझ ले। कलयुग को तो 5000 वर्ष से अधिक हो गए। जो जब से माहौल बिगड़ना शुरू हुआ तब से 5000 से अधिक वर्ष पांडवों के समय से हुआ। जब सब पांडव थे, कौरव पांडव, उनके समय से माहौल बिगड़ने लगा, मतलब अधर्म बढ़ने लगा। अधर्मी विधर्मी लोगों की संख्या बढ़ने लगी धीरे धीरे, तो उसी को कलयुग कहा गया। जब अधर्मी विधर्मी लोग, दुष्ट स्वभाव के लोग बढ़ने लग जाते हैं, तब उसी को कलयुग नाम दिया गया है। उस माहौल का नाम कलयुग है। और मतलब समय में कोई अंतर नहीं है। समय तो जैसे सतयुग में था वैसे अभी भी है।